एवरीवन, दिस इज साहिल है और जेड कोड के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो हमने एक जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल स्टार्ट किया है जिसमें कि मैं आपको जावास्क्रिप्ट एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाने वाला हूँ। तो हमने ऑलरेडी ही 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और 3 वीडियो कंप्लीट कर लिया है, 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। और पहला था demo.js, तो उसको एक मान सकते हैं। और और हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लिया था। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो उससे पहले मैं एक अरिथमेटिक ऑपरेटर में एक चीज मैं पढ़ाना भूल गया था, वो था एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। तो आज मैं उसका बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ यहीं पे, इसलिए मैं ये फाइल खोल कर रखा था। तो यहाँ पे मैं एक्सपोनेंशियल के बारे में कुछ बता देता हूँ, कुछ क्या पूरा ही बता देता हूँ। एक्सपोनेंशियल ये कुछ नहीं होता है, ये जो पावर होता है ना, जो जिसको बोलते हैं स्क्वायर, वो होता है स्क्वायर या क्यूब या उस पे पावर 4 5 6 7, उस उसके लिए ये यूज होता है। इसमें मैं वैल्यू को तो असाइन करना आप सीखेंगे हैं कि किस तरह से वैल्यू कम कोई भी, जैसे कि लेट में आई आई में 44 डाले हैं। इसी तरह यहाँ पे मैं सीधे प्रिंट करवाऊंगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सीधे कंसोल लॉग करता हूँ और यहाँ पे मैं 2 टू द पावर 2 करता हूँ, यानी कि 2 पर पावर 2 है। इसका आप लोग जानते ही होंगे कितना आएगा वैल्यू, इसका आएगा 4। एक मिनट, यहाँ पर मैं थ्री कर देता हूँ। नहीं, चलो बनाए नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू 4 आ चुका है, ये जो है ये 4 है। आपको इसको और क्लियर दिखने के लिए कि ये इसका वैल्यू है, तो एक और देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग टू टू द पावर ऑफ 2। अब देख सकते हैं 2 टू द पावर ऑफ 2 इज 4। ओके, अगर हम यहाँ पे 2 के जगह पे यहाँ पे हम 3 करते हैं तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू बढ़ जाना चाहिए, यानी कि 8 आना चाहिए। तो एक मिनट, तो 8 आ चुका है, देख सकते हैं आप यहाँ पे 8 आ गया है। ओके, और अगर हम यहाँ 3 टू द पावर 3 करेंगे तो 27 आता है, तो 27 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं 27 आ गया है। तो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर को पूरा अच्छी तरह से सारा ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लिया है। तो अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, मैं एक नया फाइल बनाता हूँ, lecture03.js। ओके, और जहाँ यहाँ पे मैं बात करूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर में। असाइनमेंट अरे डॉट्स, ठीक है। तो इसमें ये हो गया, ये इसको बोलते हैं इक्वल। ओके, इसमें पहला ऑपरेटर हो गया। दूसरा हो जाएगा प्लस इक्वल टू। तीसरा हो जाएगा माइनस इक्वल टू। चौथा हो जाएगा मल्टीप्लाई इक्वल टू। एंड पांचवा हो जाएगा डिवीजन इक्वल टू। देखिए सारे जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है उसमें केवल इक्वल लगेगा, इक्वल। इतने प्रकार के असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, इसमें इसमें क्या होता है, इसमें केवल वैल्यू को असाइन करने के लिए ही जनरली बताया गया है, जो कि हम अरिथमेटिक ऑपरेटर में ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, क्योंकि उसके बिना हम तो उसको मैं एग्जाम्पल सेट ही नहीं कर सकता था, तो इसलिए मैं उसी में अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर ही हो चुका है। लेकिन अब एक बार फिर से देखते हैं, जिस तरह की अगर हम करते हैं कि लेट एक्स इक्वल टू 3 ओके,
एंड लेट बाई को ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, एक्स में हमको बाई का वैल्यू लाना है, तो एक्स बाई इक्वल एक्स मैं करता हूँ और इसको मैं बाई को प्रिंट करता हूँ। ओके, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 की जगह पे 3 कर देता हूँ। अब यहाँ देख सकते हैं कि y का वैल्यू 3 आ चुका है। एक मिनट, इस सारे को मैं डिलीट मार देता हूँ और फिर से टर्मिनल ओपन कर दूँगा, न्यू टर्मिनल, और अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोड लेक्चर 03.js। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि y का वैल्यू 3 आ चुका है, क्योंकि मैं इस वाले वैल्यू x वाले वैल्यू वैल्यू को मैं y में असाइन किया हूँ। ओके, इसी को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। और अगर मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, इसी में मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल एक और मैं लेता हूँ, एक और मैं वेरिएबल लेता हूँ लेट जेड, और इस बार मैं इस वैल्यू को मैं असाइन कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जेड इक्वल एक्स प्लस वाई। ओके, तो ये हो जाएगा जेड का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक्स और वाई के वैल्यू को इसके बराबर असाइन किया है। ओके, अब यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, तो 8 आ गया, क्योंकि 5 + 3 इक्वल 8 होता है। ओके, तो ये इसी तरह ही आप यहाँ पर माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, या एक्सपोनेंशियल सबसे वही मैं बता देता हूँ सीधे ये। तो ये 3 to the power 5 आएगा, और इसका आंसर 243। आप इसको कॉपी पर भी कर सकते हैं। ओके, तो यही है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर ऑलमोस्ट यहाँ पर डन होता है। तो हम इसी लेक्चर में एक और ऑपरेटर को मैं कंप्लीट करूंगा, जो कि है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इसके लिए मैं एक और वीडियो बना लेता हूँ, यहाँ पे एक और मतलब फाइल बनाता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ लेक्चर 4.js। ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये कंपैरिजन के बारे में बता रहे हैं। उसमें साइन किया गया था, मतलब इस वैल्यू को इस वैल्यू में डालना है, और इसमें कंपेयर करना है कि ये इससे कितना बड़ा है, ये इससे कितना बड़ा छोटा है, ये इसके बराबर है या नहीं है, या इसके बराबर है। बस इसी को बोलते हैं कंपेरिजन, मतलब किसी चीज से किसी चीज को कंपेयर करना। ओके, तो आप नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले है इक्वल टू, ये हो गया इक्वल टू। ओके, और दूसरा है नॉट इक्वल टू, यानी कि इस तरह से अगर आपको कहीं दिखे तो मतलब ये है नॉट इक्वल टू। ये जो साइन होता है इस तरह से, ये आपको मिल जाएगा 1 जो है कि उसके ऊपर। ओके, और नेक्स्ट आता है ट्रिपल इक्वल। ओके, तो इसको हम बोलते हैं इक्वल वैल्यू एंड टाइप, यानी कि ये चेक करता है वैल्यू भी और उसका वैल्यू का टाइप, की मतलब वो कौन सा डेटा टाइप का है, यानी कि वो स्ट्रिंग है, बुलियन है, या कोई स्ट्रिंग है, बुलियन है, फ्लोट है, या कोई जो आप 7 डेटा टाइप पढ़े थे उसमें से कोई और है, यानी कि अनडिफाइन है या नल है। ओके, और नेक्स्ट है ऑब्वियसली जब ट्रिपल इक्वल है तो इसमें एक ट्रिपल नॉन इक्वल होना चाहिए। ओके, तो इसमें होता है, इसमें भी डेटा टाइप चेक करेगा कि वो डेटा टाइप से भी इक्वल है या नहीं है। ओके,
नेक्स्ट हो गया आपका स्मॉलर देन और ग्रेटर देन। फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपका, पहले मैं लेता हूँ स्मॉलर देन लेता हूँ, स्मॉलर देन, एक मिनट, स्मॉलर देन इक्वल टू, यानी कि स्मॉल भी और इक्वल भी दोनों में से कोई भी। और एक हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। ओके। और एक हो जाएगा नॉट इक्वल। नहीं नहीं, इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ये एक स्पेशल केस है। ओके। तो ये जितने दिख रहे हैं आपको, इसका सारों का मैं एग्जांपल देता हूँ मैं बारी बारी से। ओके। तो आप सबसे पहले मैं इक्वल टू के बारे में, सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको इसमें और इसमें ट्रिपल इक्वल में और डबल इक्वल में, ये दोनों में मैं आपको डिफरेंस में आपको बताता हूँ। ओके। अगर हम एक्स इक्वल, एक मिनट पहले फाइल लिख में, लेट एक्स इक्वल 5 लिखता हूँ और लेट वाई इक्वल भी 5 लिखता हूँ। ओके। और मैं, क्योंकि मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, इफेक्ट्स तो पढ़ा नहीं हूँ, तो आप इसको यहाँ, मैं जब इफेक्ट्स पढ़ाऊंगा तब मैं इसको अच्छा से बताऊंगा। ओके। अब अभी अगर आपको समझ में आती है तो अच्छी बात है, मैं आगे मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ओके। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्या करूँ मैं, एक मिनट। हाँ, तो मैं इसको चेक करने के लिए कि ये कैसे काम करता है। ओके। तो मैं यहाँ पे मैं करूँ कंसोल लॉग करूँगा और एक्स को मैं देखूंगा कि वाई के इक्वल टू है या नहीं। ओके। तो मैं सीधा यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पे देखेंगे तो ट्रू दे रहा है, यानी कि ये वैल्यू सही है, तो इसको बोलते हैं, ये हो गया इक्वल टू। ओके। कंपेरिजन ऑपरेटर में पहला इक्वल टू। ओके। अब हम नेक्स्ट इसको देखेंगे नॉट इक्वल टू करके। ओके। तो इसको सेम कंसोल लॉग करूंगा और यहाँ पर मैं एक्स इज नॉट इक्वल टू बाय लिखता हूँ। ओके। तो यहाँ पर इसका क्या आंसर आएगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखें। और यहाँ पर देखिए, ये जो है, ये देखता है कि ये स्टेटमेंट है मेरा सही है या नहीं। यहाँ पे क्या, ये जो स्टेटमेंट है इसका सही था, तो यहाँ पे आया ट्रू। और ये क्या कर रहा है, ये स्टेटमेंट क्या है, ये इसके बराबर है या नहीं, इसके बराबर है। तो ये क्या कर रहा है, एक्स है जो बाई के बराबर नहीं है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है। जो एक्स है वो बाई के बराबर नहीं है, यानी कि जो 5 है, एक्स में वैल्यू 5 है और बाई में वैल्यू 5 है, तो क्या ये इसके बराबर नहीं है, नहीं है, ये तो गलत बात है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है। ओके। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे फॉल्स आ चुका है। ओके। अगर मैं इसको हम कमेंट करता हूँ तो केवल फॉल्स ही रहेगा, देख सकते हैं फॉल्स आएगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ओके। और ये स्टेटमेंट था जो सही था। अगर मैं इसको यहाँ पर 1 कर देता हूँ, ओके, तो अब जो आएगा, क्योंकि एक्स है जो बाई के बराबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, तो यहाँ पे आएगा वैल्यू इसका ट्रू। देखिए। ओके। तो ये इसमें काफी लोग को कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा अच्छा से मैं बता दिया। ओके। तो ये आ गया ट्रू। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा, ये दोनों तो क्लियर हो गए। अब मैं बताऊंगा ये ट्रिपल इक्वल के बारे में। ओके। तो ये क्या करता है, ये डेटा टाइप भी चेक करता है। ओके। तो अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ, नेक्स्ट बैलून लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ राम इक्वल 5। ओके। और श्याम इक्वल भी 5। ओके।
तो ये दोनों मैं 5 में लिखा हूँ। ओके, अब मैं इसको कंपेयर करूंगा कंसोल लॉग करने के बाद। ओके, राम ट्रिपल इक्वल 1 2 3 एंड श्याम। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आया फॉल्स। एक मिनट, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ और फिर से प्रिंट करवाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे केवल आया फॉल्स। ओके, अब ये फॉल्स क्यों आया, क्योंकि इसमें भी 5 हम दिए हैं और इसमें भी 5 दिए हैं, फिर भी फॉल्स क्यों आया, क्योंकि ये जो है इसका डेटा टाइप क्या है, ये स्ट्रिंग है। क्योंकि इसको हम सिंगल कोट या डबल कोट में दे रहे हैं, इसलिए ये स्ट्रिंग है। इसका हम डेटा टाइप भी चेक कर लेते हैं। इसके लिए अब चेक करने के लिए आपको कंसोल लॉग करके आपको यहाँ लिखना होगा टाइप ऑफ राम। ओके, तो ये स्ट्रिंग आ गया होगा। और अगर हम टाइप ऑफ श्याम करते हैं, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं श्याम करता हूँ, तो ये आएगा नंबर। देखिए, ये आ गया एक स्ट्रिंग, एक आ गया नंबर, और यह स्टेटमेंट फॉल्स हुआ क्योंकि एक ये है, इसका वैल्यू दोनों का भले ही सेम हो, बट इसका दोनों का जो डेटा टाइप है वो सेम नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट है जो ट्रिपल इक्वल वाला जो सही नहीं है। ओके, अब हम ट्रिपल इक्वल है, इसमें एक नॉट इक्वल लगाता हूँ। इसको मैं रहने देता हूँ ताकि आपको नोट बनाने में काम दे। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ केवल, और या इसको रहने देता हूँ डेटा टाइप को। और मैं एक और कंसोल लॉग करता हूँ, कंसोल लॉग राम नॉट इक्वल टू श्याम। अब ये देखिए, ये 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 स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये डेटा टाइप का सही नहीं है। ओके, और ये कह रहा है कि राम और श्याम के बराबर नहीं है, तो सही में नहीं है क्योंकि ये डेटा टाइप के अनुसार नहीं ही है और वैल्यू के अनुसार है। तो हमको देख रहे हैं क्या, डेटा टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ओके, डेटा टाइप के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। ओके, तो अगर हम इसको हम कंसोल लॉग करके प्रिंट करवाते हैं तो ये स्टेटमेंट आता है ट्रू, और ये जो स्टेटमेंट था पिछला बार में आया था फॉल्स। ओके, तो आपको ये भी ऑपरेटर समझ में आ गया होगा, ये भी कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये है, ये तीनों का बात हो गया, ये चारों का बात हो गया ऑलमोस्ट। अब ये लेस देन और ग्रेटर देन के बारे में बात करते हैं। ओके, तो चलते हैं इधर नेक्स्ट में, और एक और वैल्यू मैं लेता हूँ। नहीं तो मैं इसी को मैं छोटा बड़ा कर देता हूँ, इस एक्स वाई को मैं ऑलरेडी छोटा बड़ा है। तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर करता हूँ कंसोल लॉग, और यहाँ पे मैं कंपेयर करता हूँ x इज स्मॉलर देन बाई, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, तो ये है फॉल्स, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ और अब फिर से देखता हूँ, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे नीचे में आया है फॉल्स, कह रहा है कि ये x है जो छोटा नहीं है 22 से, यानी कि 22 बड़ा है। देख सकते हैं 22 बड़ा आई है। ओके, इसी प्रकार हम इसको, अगर मैं इसको मैं करवाता हूँ उल्टा, यानी कि ग्रेटर देन, x इज ग्रेटर देन 22, तो ये आएगा ट्रू क्योंकि x बड़ा ही है। x एक, एक मिनट, मैंने उल्टा बोल दिया, x इज स्मॉलर देन 22। ओके, तो ये आएगा ट्रू। ओके, तो ये दोनों ऑपरेटर हो गए। और नेक्स्ट मैं करता हूँ ये वाले, ग्रेटर देन इक्वल टू और स्मॉलर देन इक्वल टू। ओके, इसको मैं क्या करता हूँ,
इसके लिए मैं वैल्यू को इक्वल कर देता हूँ। नहीं, एक बार मैं इसको ही मैं करके दिखाता हूँ एक बार। कंसोल लॉग एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बाई, ये वैल्यू है ट्रू, पहले से ही है ट्रू, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ग्रेटर देन है, एक्स इज ग्रेटर देन बाई, तो ये है ट्रू यानी कि सही है। और इक्वल टू भी करते हैं तो देखिए इसका वैल्यू एक आएगा फॉल्स, नहीं सॉरी, यहाँ पे आया ट्रू, क्योंकि ये जो वैल्यू है जो इस दोनों में से चेक करता है कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अगर जो हम इसमें स्मॉलर देन का साइन लगा देते हैं तो ये आएगा फॉल्स। ओके, देख सकते हैं क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ना तो ये इसके बराबर है और ना ही एक्स है जो 22 से छोटा है। ओके, क्योंकि एक्स यहाँ पे बड़ा है 22 से, और ये कर रहा है कि क्या, एक मिनट, ये एक्स है जो 22 से छोटा ही है। ओके, तो इसीलिए ये कंडीशन, दोनों कंडीशन ही फॉल्स होता है। तो इसमें ये ऑपरेटर भी आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों। और ये हो गया टर्नरी ऑपरेटर, इसको मैं आपको कभी और बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, क्योंकि ये ना अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो जब मैं आपको इफ एल्स पढ़ाऊंगा तब मैं इसको अच्छा से समझा सकता हूँ। ओके, तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वाचिंग और शेयर करिए, लोगों को बताइए कि एक जावास्क्रिप्ट का न्यू सीरीज स्टार्ट हुआ है। धीरे धीरे मैं लेक्चर को इम्प्रूव करने का कोशिश करूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझा सकूं। और अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा, और अच्छी तरीके से मैं और मोटिवेशन के साथ आओ मैं लेक्चर डालूंगा। ओके, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।